एक बार की बात है, एक समृद्ध व्यापारी रहता था, जिसका नाम धीरज था। वो बड़े शहर की व्यस्त गलियों में मसालों का व्यापार करता था। धीरज मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत कुछ खास नहीं थी। वो जितना कमाता उतना ही किसी न किसी तरह खर्च हो जाता था। एक रात निराश होकर धीरज जंगल से होकर गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। जिज्ञासा से भरकर वो रोशनी की ओर गया। जंगल के बीचों बीच उसने एक खूबसूरत परी को देखा, जो एक विशाल मकड़े के जाल में फंसी हुई थी। धीरज ने परी की मदद करने का फैसला किया। उसने अपनी तलवार निकाली और ध्यान से जाल को काटना शुरू किया। परी तुरंत ही आजाद हो गई और चमकती हुई रोशनी की तरह चमकने लगी। और धीरज के सामने झुकी और कहा, "ऐ दयालु व्यापारी, आपने मेरी जान बचाई। मैं इलेरा परियों की रानी हूँ और मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी।" धीरज दंग रह गया। उसने कभी परियों को नहीं देखा था, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने एक परी खड़ी थी। इलेरा ने अपनी बात जारी रखा, "आपकी दयालुता के लिए मैं आपको एक जादुई तोहफा देना चाहती हूँ। यह थैली कभी खाली नहीं होगी। आप इसमें से जो भी निकालेंगे वो हमेशा भर जाएगा।" इलेरा ने धीरज को एक खूबसूरत सी थैली दी और गायब हो गई। धीरज खुशी से झूम उठा। उसने थैली को खोला और उसमें से एक सोने का सिक्का निकाला। वो सिक्का असली था। धीरज को लगा उसकी किस्मत बदल गई है। वो अपने शहर लौट आया और उसने अपनी दुकान फिर से खोली। इस बार थैली से सोने के सिक्के निकालकर उसने अपना व्यापार बढ़ाया। जल्द ही धीरज पूरे शहर का सबसे सफल व्यापारी बन गया। लेकिन धीरज की लालच बढ़ती गई। वो जितना कमाता उतना ही जमा करता रहा। उसने गरीबों की मदद करना बंद कर दिया और एक अहंकारी व्यक्ति बन गया। एक दिन थैली ने सिक्के देना बंद कर दिया। धीरज घबरा गया। उसने थैली को बार बार झकझकाया, लेकिन कुछ नहीं निकला। पछतावे से भरकर वो जंगल की ओर दौड़ा, जहाँ उसने इलेरा को बचाया था। जंगल में बहुत तलाश करने के बाद आखिरकार उसे इलेरा मिल गई। इलेरा उदास थी। उसने धीरज से कहा, "मैंने तुम्हें जादुई थैली दिया था ताकि तुम दूसरों की मदद कर सको, लेकिन तुमने इसका दुरुपयोग किया।" धीरज ने माफी मांगी और कहा कि वो सबक सीख चुका है। इलेरा को उसका पछतावा सच्चा लगा। उसने कहा, "अच्छा, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, लेकिन इस बार थैली आपको तभी सिक्के देगी जब आप किसी को निस्वार्थ भाव से मदद करोगे।" इलेरा ने थैली को फिर से भर दिया और गायब हो गई। धीरज शहर लौट आया। इस बार उसने थैली का इस्तेमाल बुद्धिमानी से किया। उसने गरीबों की मदद की, स्कूल बनवाए और अस्पताल खोले। जितना ज्यादा वो दूसरों की मदद करता था, उतना ही थैली भरती जाती थी। धीरज न केवल अमीर बना, बल्कि एक सम्मानित व्यक्ति भी बना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है।